रूम को भी हम देखेंगे, इनके सोने उठने का रूम होता है, इनके खाने पीने का कैसा प्रोसेस होता है, ये भी मैं आपको जो है बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा। ये क्या हुआ है? ये कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी जो जाहिद भाई हैं उन्होंने हमें अभी ये दूसरी बोट पे हमें लेके जा रहे हैं, तो ये हमें अभी दिखाएंगे कि जो फ़िश पकड़ी जाती है समंदर से वो कैसे पकड़ी जाती है, ठीक है। जो और वो जो बोट उनकी होती है वो किस टाइप की होती है आपको भी दिखाते हैं। ये है दूसरी बोट। तो मैं अपने नाज़रीन को वही मैं बताना चाहूँगा कि ये फ़िशिंग वाली बोट्स है, और फिशिंग वाली बोट्स का मतलब ये प्रोसेस होता है कि भाई ये समंदर का सीना चीर के अपने बच्चों की मतलब रोज़गार के लिए जाते हैं। जैसे हवाएं होती हैं, पानी रफ्त तेज़ होता है, आप खुद भी समझदार हैं, जैसे आप अपनी वर्किंग पे जाते हैं उधर मतलब क्या मामला होते हैं, तो इनका मतलब ऐसा होता है कि मौत के मुंह में जाके अपना मतलब बच्चों का रोज़गार ले आना। आए मैं आपको इस बोट के हवाले से मतलब बताना चाहूँगा कुछ, और इस बोट का नाम है शाह बुखारी बोट जी। ये साइन और शाह बुखारी का, और ये जाल को ठीक किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि ये कैप्टन सुल्तान भाई है अपने जाल की मरम्मत कर रहे हैं। सुल्तान भाई वालेकुम सलाम। ठीक है। कितना अरसा लगा के अंदर आए जी आप? हम लोग 10 दिन 15 दिन निकाल के हम लोग आते हैं शिकार करने के लिए। कितनी फिशिंग जो है ना वो शिकार हो जाती है, पकड़ लेते हैं? आजकल तो फिशरी में हमको रेट नहीं दे रहा है, उसी वजह से हमारा नहीं बन रहा है हिसाब किताब, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बन जाता है। 5-6 हज़ार 8 हज़ार मिल जाता है हम लोगों को। ये जी यहाँ पर ये भी अलमिया है और यहाँ पर रिलीफ देना चाहिए। अच्छा ज़ाद भाई, इसके अलावा इनका जो प्रोसेस होता है, ये जैसे कि ये जाल मरम्मत कर रहे हैं, अभी इनके मतलब इंजन रूम को भी हम देखेंगे, इनके सोने उठने का रूम होता है, इनके खाने पीने का कैसा प्रोसेस होता है, ये भी मैं आपको जो है बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हम देखते तो हैं ये मछलियाँ जो खाते हैं, ये सी प्रॉन जो हमारे पास आते हैं, लेकिन इसको किस तरह से ये बोट के अंदर रहते हैं और किस तरह से ये सारा अपना निज़ाम करते हैं, ये क्या चीज़ है जी? ये इंजन जैसे कि वो बड़ा इंजन होता है, वो मतलब बोट चलाने के लिए होता है, और ये जो आप आलात देख रहे हो इंजन, ये मतलब जाल खींचने के लिए होता है। और दूसरा काम इससे ये होता है कि जब एंकर लगाना होता है, तो एंकर जब पानी रफ होता है तो ये इसके ज़रिए से मतलब एंकर उसको मतलब खींचते हैं। अच्छा ज़ाद भाई, ये इंजन जो है ये देसी साख का इंजन है जी जी। अगर ये बीचों बीच समंदर के अगर इसको कोई मसला बन जाता है तो इसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाता है? अगर प्रॉपर अगर नहीं होता है, जैसे कि इसका जो मैकेनिक होता है इसके साथ ही होता है, अगर उससे अगर ये प्रॉपर सही नहीं होता है, फिर ये लोहे की जो चीज़ें हैं इसको जो है ना अपने हाथों से ये खींचते हैं, उसके मतलब लगने के भी चांसेस होते हैं, मतलब ब्लड भी निकल आते हैं, काफ़ी मतलब इनको मुश्किलात भी होती है। ये जी बड़ी मुश्किलात होती हैं जी। और ये अभी यहाँ से ये हमने टेक्निकल एरिया आपको दिखाया और नीचे जाएंगे, जैसे कि हम लोग के आरामदेह की एक मतलब रूम बना होता है, उसमें बेड बने होते हैं, ये माइग्रों का उठने सोने उठने का रूम होता है, जैसे कि बारिश का बचाव होता है। ये है जी स्टॉक रूम, और क्या बात है जी। मतलब दिखा रहे नहीं कि मतलब इन तरीके से ये भी ले जाओ। अच्छा, ये किस तरह से सेव होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और अंदर जो है अभी मछली है इसके अंदर? नहीं, हम लोग बाहर से आए हैं ना, अभी निकलेंगे और जैसा कि मेरा उतरने का प्रोसेस इस तरीके से होता है, जैसे कि कश्ती डोल मटोल भी होती है, तो यूँ मतलब लगने का भी अंदाज़ा होता है, और इस तरीके से मतलब हमें थोड़ा जानी नुकसान भी होता है, क्योंकि आप पानी में आप खुद को पता है जब आते हो सफ़र करते हो तो कश्ती हिलती जुलती है ना। तो अब मैं नीचे जाता हूँ और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, जैसे कि पहले जो हम स्टॉक करते हैं यहाँ पर बर्फ़, जब ये दोनों ब्रैकेट मतलब फुल हो जाते हैं बर्फ़ के, तो इसके बाद जो है ना हम समंदर की तरफ निकलते हैं। फिर जब मछली आती है, सारे जो बंदे होते हैं वो सफाई करके ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की वो ला के मतलब यहाँ पर एक शॉपर के अंदर डाल के फिर इन बॉक्सेस के अंदर हम लोग जो है ना स्टॉक करते हैं। फिर इसके बाद बर्फ़ लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सुबह का प्रोसेस ख़त्म होता है तो शाम का आता है, तो यहाँ से बर्फ़ का एक टुकड़ा निकाल के इसके ज़रिए जो है ना हम पीसते हैं बर्फ़ को, एक टोकरे में डाल के एक टोकरे में डाल के इस तरीके से उसको जो है ना पीसते हैं। फिर वो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो जो है ना मछली के ऊपर लगाते हैं, ताकि वो मछली हमारी ख़राब ना हो। जैसे कि हमारा महीनों का 15 दिन 20 दिन का जो ट्रिप होता है वो मतलब हमारा नुकसानदेह ना हो।
तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो पूरा फ्रीजर रूम है। जैसे कि पाकिस्तान की आवाम बोलती है कि यार मछली इस तरीके से क्यों होती है, क्यों इस तरीके ये से। दिखा दें जरा अंदर से। अच्छा ये ठीक हो गया, इसमें बात करें। अच्छा क्या नाम था आपका? सुल्तान भाई, आप कप्तान हैं इस बोट के, और ये बताएं कि कितने कितने दिन आप अंदर रहे हैं समंदर के अंदर, और कितने दिनों के बाद आप वापस आए? 15 दिन, 16 दिन, 8 दिन, 10 दिन। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जहाँ पे आपको पता चला हो कि आप गए? हाँ, तो ऐसा जैसा कि ये है कि तूफ़ान आ जाता है दरिया के अंदर, समुद्र बहुत तेज़ हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो काफ़ी मुश्किलात हमें होती है। बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है, बादल, पानी हमारे सामने, खड़ा पानी बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने हो चुकी है। तो अल्लाह का नाम लेते हैं हम लोग, या पढ़े लेते हैं लंगर डाल के, या स्लो स्लो हम लोग घर की तरफ आ जाते हैं। घर की तरफ आ जाते हैं। ये इसके ऊपर लांच के ऊपर से लहरें आ जाती है हमारे ऊपर। लहरें जो है यहाँ से ऊपर से आ जाती है, और हमारे ये बड़ी मुश्किलात है, अक्सर हम वीडियोस के अंदर, फिल्मों के अंदर देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको मेनोड़ा लेके आया हूँ और आज मुकम्मल कहानी। अच्छा, खाने का क्या इंतजाम होता है? खाने का ये हमारा किचन है, जी। ये सिलेंडर भरा हुआ, ये अंदर किचन है, हमारे बर्तन सब पड़े हुए हैं। अच्छा सुल्तान भाई, इन सारे कारोबार के अंदर आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या फैसिलिटीज़ चाहते हैं जो कि आपको हुकूमत वक्त से मिले, ताकि आप जो है अपने लिए बेहतरीन रिज़्क जो है बेहतर तरीके से कमा सकें। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो हमारी फिशरी है वो हमको रेट दे, हमको बिल्कुल भी रेट नहीं दे रही है। जो चेयरमैन आ रहा है वो खा रहा है, जो चेयरमैन आ रहा है वो खा रहे हैं, वो अपने खाने के पीछे। हमारे लाखों रुपए की मछली होती है, 10, 12, 15 लाख, 20 लाख रुपए की हमारी मछली होती है। इधर आते हैं हम लोग 6 लाख 7 रुपये हमारा बनता है, 6-7 लाख रुपये सिर्फ बनता है। तो डीजल देख लो कहाँ पे पहुँचा हुआ है, ये राशन ये वो, हमारा खर्चा खाली 5 से 6 लाख रुपया हो जाता है। जी दोस्तों, जैसा कि ये हमने आज मेनोड़ा के अंदर ये ख़ास तौर पर ये नहीं मकसद था कि हम आपको छुपे ख़जाने दिखाएं, बल्कि इनके साथ जो मसले मसाइल हैं वो भी डिस्कस करें, ताकि ये इतना अपनी जान जोखों में डालकर समंदर के बीचों बीच जाते हैं और फिर ये हमारे लिए वहाँ से मछलियाँ लेके आते हैं, और इनके ऊपर भी बहुत से मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो इनको खाने नहीं देते और इनके बच्चों का रिज़्क जो है वो छीन रहे हैं। अभी ये सबको ज़रा तड़का। अच्छा भाई साहब से भी पूछते हैं कि जो ये मछली का शिकार करते हैं, कौन कौन सी मछली आती है भाईजान? हमारे पास सुरमाई आती है, सफ़ेद पापलेट आता है, झींगे आते हैं, और किस्म की भी मच्छी है, तोतर, आल, जैसे स्क्विड होते हैं, हाँ, जैसे कि चाइनीज थाईलैंड के अंदर जो मतलब स्क्विड वगैरह जो आते हैं हमारे पास, जिसको पचांगड़ा वगैरह भी बोलते हैं। तो सारी मतलब तकसाम की मतलब मछली इनके पास। अच्छा, सबसे कीमती मछली कौन सी? सबसे कीमती मच्छी है सोआ मच्छी, हम लोग अपनी ज़ुबान में उसको सोआ कहते हैं। अच्छा, वो लग जाती है तो नसीब होता है अपना, वो काफ़ी पैसा बनाती है। ये इलाके होते हैं कि फलाने इलाके हाँ, से ये मछली मिलने का चांस है? इलाका होता है ना, जैसे कि यहाँ मनोरा से समझ लो 30 मील दूर, 40 मील दूर, इतना इलाका उनको होता है ना, वहाँ से मिल जाती है। जैसे कि पारों के अंदर माइंस होते हैं, माइंस के अंदर एक कोयले के अंदर एक डायमंड्स निकलते हैं, सोना निकलता है। तो ये मतलब एक ज़मीनी चीज़ है। अब पानी के अंदर एक मछली ऐसी है जो सुआ मछली कहा जाता है। सुआ मछली का गोश्त तो इतना कोई मतलब कीमती नहीं होता, ना ही को मतलब जो आम जो मछलियाँ खाते हैं वही होता है, लेकिन उसके अंदर जो पेट की जो अज्जा होते हैं उससे ये कि डिलीवरी पेशेंट जो सर्जरी के लिए जो धागा जो बनता है वो इस्तेमाल हुआ होता है। उस मछली के रेट कुछ इस तरीके से लगते हैं कि जैसे कि फ़ी अगर 5 किलो की अगर मछली है तो वो फ़ी 5,000 रुपये किले, फिर ज़रब दो उसको 5 से तो वो 25,000 रुपये की कहलाएगी मछली। तो इस तरीके से मतलब उसकी नीलामी भी इस तरीके से होती है। वो ठीक मिल जाती है? वो काफ़ी कम मिलती है, कम कभी कभी मतलब सालों में एक मरतबा। वो काफ़ी कीमती मच्छी है, तो कभी किसी का नसीब अच्छा होता है तो उसको मिल जाती है, कोई दाना लग जाता है। हाँ, मतलब 8-10 दाना 15 दाना एक साथ लग जाता है तो उसका नसीब होता है। पैसे भी काफ़ी बना लेते हैं, 1 करोड़ से मतलब नज़दीक बना लेते हैं या ऊपर बना लेते हैं, वो नसीब होता है अपना। चलें, मछली सफ़ेद पापलेट, सफेद पापले जी, पापलेट, पापले काला पापलेट और सुरमई सुरमई अच्छी मछली है। और तुम जाते हैं